मूनरिज एक छोटा सा शांत गांव था जहां लोग अपनी जिंदगी सुकून से जीते थे। ये पहाड़ियों के बीच बसा था जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण पहाड़ों को रोशन करती थी। यहाँ के घर बहुत सुंदर थे, इनकी छत पर घास फूस की बनी थी और खिड़कियों पर फूलों के गमले सजे रहते थे जो हर मौसम में खिलते रहते थे। मेरा अपने परिवार के साथ एक खूबसूरत घर में रहती थी जहां हर दिन खुशियों से भरा होता था। उसे अपना गांव बहुत प्यारा था और वो हर दिन नए सपने देखती थी। मेरा दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी, उसकी सोच और सपने सबसे अलग थे। जब उसके दोस्त हॉपस्कॉच खेलते थे तब वो नए नए रास्ते और छुपे हुए कोने ढूंढती रहती थी जहां उसकी कल्पना उसे ले जाती थी। वो मूनरिज के आसपास की हर जगह को जानती थी जैसे वो उसका अपना ही घर हो। मीरा को एडवेंचर बहुत पसंद था और वो हर दिन कुछ नया खोजने निकल पड़ती थी। एक दिन मीरा को एटिक में एक पुरानी धूल से भरी किताब मिली जो उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रही थी। उसमें जादुई क्रीचर्स और छुपे हुए खजानों की कहानियां थी जो उसके मन को रोमांचित कर रही थी। मीरा उन कहानियों में खोसी गई जैसे वो उसी दुनिया का हिस्सा बन गई हो। वो चाहती थी कि यूज भी कोई ऐसा ही सच्चा एडवेंचर माइल जो उसकी जिंदगी को बदल दे। उसे क्या पता था कि उसकी ये विश जल्दी ही पूरी होने वाली है और उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आने वाली थी। आसमान में पूरा चंद चमक रहा था, उसकी रोशनी में मूनरिज एकदम जगमग रहा था। गांव वाले अपनी हर महीने होने वाली कहानियां सुनाने की रात के लिए इकट्ठा हुए थे। आज की रात और भी खास थी। आज ब्लू मून की रात थी। एक बूढ़ी औरत जिसके आंखों में चमक थी एक कहानी सुना रही थी। ये कहानी थी मूनलिट मिरर की। कहा जाता है कि ये जादुई मिरर एन्चांटेड ग्रोव में छुपा हुआ है। लोगों का कहना है कि ये मिरर यूज एक विश पूरी कर सकता है जो इसे ढूंढता है। बच्चे बड़े बड़े आंखों से कहानी सुन रहे थे। मीरा सबसे आगे बैठी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि यूज वो मिरर ढूंढना ही होगा। यही वो एडवेंचर था जिसका यूज इंतजार था। अगली सुबह मीरा कहानी को अपने दिमाग से निकल नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, मूनलिट मिरर। उसने डिसाइड किया कि वो मूनलिट मिरर ढूंढ कर रहेगी। उसने अपने प्लान को बारीकी से सोचा और हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा। उसने अपने बैग में वो सब कुछ पैक किया जो यूज चाहिए था। हर जरूरी चीज को ध्यान से रखा ताकि कुछ भी छूट न जाए। रास्ता रोशन करने के लिए एक लैंटर्न। ये लैंटर्न उसके लिए रात के अंधेरे में रोशनी का काम करेगा। पेट भरने के लिए ब्रेड और चीज। ये सिंपल खाना उसके सफर में उसका साथी बनेगा। और अपनी नोटबुक और पेंसिल, क्योंकि हर एक्सप्लोरर को अपने एडवेंचर के बारे में लिखना चाहिए। ये नोटबुक उसके सफर की यादें समेटेगी। मीरा जानती थी कि एन्चांटेड ग्रोव गांव के बाहर था। ये जगह अपने रहस्यमय और सुंदर दृश्यों के लिए मशहूर थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन मीरा के लिए ये एक नया एडवेंचर था। लेकिन मीरा को कोई डर नहीं लग रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही जज्बा था, मूनलिट मिरर को पाने का। वो मूनलिट मिरर ढूंढने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मीरा ने अपनी मां को गुड बाय किस किया। उसके मां के आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी बेटी को हिम्मत दी। उसने वादा किया कि वो खुद का ख्याल रखेगी। उसने अपनी मां से कहा कि वो जल्दी वापस आएगी। एक लंबी सांस लेते हुए और दिल में एक्साइटमेंट भरे, मीरा अनजान रास्ते पर चल पड़ी। उसके दिल में सिर्फ एक ही सपना था, मूनलिट मिरर को पाने का। जैसे जैसे मीरा ग्रोव के अंदर जा रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ बहुत बड़े बड़े थे। उनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थी, जिससे सूरज की किरणें अंदर नहीं आ पा रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ मीरा के कदमों की आवाज आ रही थी। जमीन पर एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी। मीरा कांप उठी। उसने अपना क्लोक और कस कर लिया, लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। वो अब इतनी दूर आ चुकी थी कि वापस नहीं जा सकती थी। जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी, उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। रास्ते में छोटे छोटे फूल खिले हुए थे।
अंधेरे में उनकी हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। यह रोशनी उसे अपनी ओर बुला रही थी। मीरा आगे बढ़ती रही। उसका दिल उम्मीद से जोर जोर से धड़क रहा था। चमकते हुए फूल मीरा को एक खुले मैदान में ले गए। बीच में एक शानदार दरवाजा था जो बहुत ही भव्य था। यह पूरी तरह से चांदी का बना था। इसकी सतह पर गूढ़ प्रतीक उकेरे गए थे। वे चांदनी में झिलमिला रहे थे, जैसे कोई जादू हो। मीरा ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उसने ठंडी धातु पर हाथ फेरा। प्रतीक ऊर्जा के साथ स्पंदित होने लगे। उसे अपने हाथ ऊपर एक झुनझुनी महसूस हुई। वह जानती थी कि उसे अंदर जाना है, पर कैसे? फाटक मजबूती से बंद था। मीरा ने कुंडी या ताला खोजा, लेकिन कुछ भी नहीं था। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। नीचे ही गया है। अचानक फाटक पर बने प्रतीक चमकने लगे। वे मीरा की आंखों के सामने घूमे और नाचे। फिर जैसे ही यह शुरू हुआ, प्रकाश फीका पड़ गया। फाटक चुपचाप खुल गया। मीरा ने गहरी सांस ली। फाटक के आगे एक सुंदर मैदान था। यह चांदनी की कोमल रोशनी में नहाया हुआ था। केंद्र में प्राचीन पत्थर के एक चबूतरे पर एक दर्पण खड़ा था। यह चांदनी के कुंड की तरह झिलमिला रहा था। यही होना चाहिए था, मूनलाइट मिरर। मीरा का दिल एक धड़कन को छोड़ गया। उसने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आती गई, उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही मीरा दर्पण के पास पहुंची, उसकी गहराई में मौजूद तारामंडल जीवंत हो उठे। सितारे घूमते और धड़कते थे। ऐसे पैटर्न बनाते थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। नक्शे की तरह था, लेकिन पृथ्वी का नहीं। यह स्वर्ग का नक्शा था। आकाशीय प्रदर्शन के नीचे एक शिलालेख हल्के से चमक रहा था। अपने दिल की इच्छा को अनलॉक करने के लिए 7 बहनों के मार्ग का पता लगाएं। मीरा जानती थी कि यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। यह सुलझाने के लिए एक पहेली थी। वह हमेशा से सितारों पर मोहित रही है। उसके दादाजी ने उसे तारामंडलों के नाम सिखाए थे, लेकिन यह अलग था। ये तारामंडल अपरिचित थे। उनके पैटर्न अजीब और जटिल थे। मीरा ने आकाशीय मानचित्र का अध्ययन किया। उसने अपनी उंगली से सितारों के रास्तों का पता लगाया। उनके नाम एसोग विस्पर्स करते हुए घंटे बीत गए। चांद आकाश में ऊंचा चढ़ गया, फिर भी वह बनी रही। उसका दृढ़ संकल्प अटूट था। अंत में जैसे ही भोर की पहली किरणों ने क्षितिज को चूमा, मीरा को यह मिल गया। 7 बहनों का मार्ग। यह तारों की रोशनी का एक घुमावदार रास्ता था जो अन्य तारामंडलों के बीच छिपा हुआ था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अंतिम तारे को छुआ। दर्पण ऊर्जा के साथ गूंज उठा। तारामंडल तेजी से घूमे, फिर अंध ब्लाइंडिंग प्रकाश के एक बिंदु में एकत्रित हो गए। जब मीरा ने अपनी आंखें खोली, तो उसका सामना अपने ही प्रतिबिंब से हुआ। दर्पण उसकी कामना की प्रतीक्षा कर रहा था। यह एक प्राचीन वस्तु थी जो सदियों से इच्छाओं को पूरा करने के लिए जानी जाती थी। वह अपने दिल की किसी भी चीज की कामना कर सकती थी, धन, प्रसिद्धि, शक्ति। लेकिन उसकी इच्छाएं इनसे कहीं अधिक गहरी थीं। लेकिन मीरा ने अपने गांव के बारे में सोचा। वह जानती थी कि उसकी सच्ची खुशी अपने लोगों के साथ जुड़ी हुई थी। उसने उन दयालु, मेहनती लोगों के बारे में सोचा जिनसे वह प्यार करती थी। उनके बिना उसकी कोई भी कामना अधूरी होती। मैं मूनरिज के लिए समृद्धि की कामना करती हूँ, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था। हमारी फसलें भरपूर हों, हमारा जीवन खुशियों से भरा हो। उसने अपने गांव के लिए एक उज्जवल भविष्य की कल्पना की। दर्पण एक बार झिलमिलाया, फिर शांत हो गया। यह संकेत था कि उसकी इच्छा सुनी गई थी। आकाशीय मानचित्र के नीचे का शिलालेख फीका पड़ गया। यह एक प्राचीन संकेत था।
मीरा जानती थी कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। अपने हृदय में एक नयापन लिए मीरा मुड़ी और ग्लेड से चली गई। उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी। चांदी का द्वार खुला हुआ था, उसे दुनिया में लौटने के लिए आमंत्रित कर रहा था। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। जैसे ही उसने मंत्रमुग्ध ग्रोव में वापस कदम रखा, भोर की पहली किरणें छम्मुम शीकी इसी कैनपी से होकर टूट गईं, जिससे उसका रास्ता रोशन हो गया। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी। जब मीरा मूनरिज लौटी तो उसने किसी को भी दर्पण या अपनी इच्छा के बारे में नहीं बताया, लेकिन जल्द ही चीजें बदलने लगी। फसलें लहलहा उठी, ग्रामीणों को नए अवसर मिले और हवा में हंसी गूंज उठी। मीरा ने देखा उसके चेहरे पर एक गुप्त मुस्कान थी। वह मंत्रमुग्ध ग्रोव में अपने साहसिक कार्य को कभी नहीं भूली। उसने अन्वेषण करना जारी रखा, हमेशा नए अजूबों की तलाश में। और हालांकि उसे फिर कभी मूनलाइट मिरर नहीं मिला, लेकिन उसका जादू बना रहा। मूनलाइट मिरर की कहानी मूनरिज में एक किंवदंती बन गई और मीरा बहादुर लड़की जिसने अनजान में कदम रखा, साहस, दयालुता और एक इच्छा की स्थायी शक्ति का प्रतीक बन गई।